और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने करीब 12 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के पास AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जंगल की तस्वीरें हैं जहां पर कि मुठभेड़ हुई है। असल में ये महाराष्ट्र का इलाका है गढ़चिरौली, और ये कहा जाता है कि जब भी किसी भी राज्य में नक्सलियों को लेकर सख्ती बरती जाती है तो वो पास के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में कई सारे नक्सलियों को मारा गया है, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर संकेत खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। इसलिए कभी वो तेलंगाना में और कभी महाराष्ट्र में जाते दिखाई दे रहे हैं, शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं नक्सली। फिलहाल ये घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और 12 नक्सलियों को मारा गया है। विकास श्रीवास्तव जो कि मुंबई से सीधे वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, और क्या जानकारी? जी देखिए, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है C60 कमांडो, जो कि महाराष्ट्र पुलिस का एक एलीट कॉम्बैट फोर्स है। उसने हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और 1 से 1:30 बजे के बीच में C60 कमांडोज की जो मुठभेड़ है वो नक्सलियों के साथ शुरू हुई और गन बैटल जो है इनके बीच में हुआ। इसमें 12 जो नक्सली हैं अब तक मारे जा चुके हैं और दुर्भाग्य से हमारे 2 जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं, जिसमें C60 फोर्स का ही एक सब इंस्पेक्टर शामिल है। ये जहाँ पर हुआ है वो गढ़चिरौली के जंगल है, लेकिन कुछ हिस्सा, मुठभेड़ का कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी आता है। ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में गढ़चिरौली का ज्यादा हिस्सा था और कांकेर के भी जंगल शामिल थे, क्योंकि नक्सलियों की अमूमन ये मोडस ऑपरेंडी रहती है कि वो बॉर्डर पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं ताकि एक राज्य से भाग कर वो दूसरे राज्य में शरण ले सकें। और इसी वजह से इनका पीछा करते करते ये मुठभेड़ जो है कांकेर के जंगलों में भी चली गई। तो बहुत बड़े इलाके में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें मुठभेड़ हुई है। 12 नक्सली मारे गए हैं और इस साल नक्सलियों पर हुई अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने नागपुर में एक बयान दिया है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने C60 फोर्स की पीठ थपथपाई और साथ ही 51 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी जो है की है। लेकिन उन्होंने इस बात की खुशी जताई है कि जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि वो सारे राज्यों में जो कि नक्सल इन्फेस्टेड है, तो उनका बहुत विकास, आपने ठीक कहा है, आपने ठीक कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे जा रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ मुठभेड़ हो रही है और यही कारण है कि वहां से नक्सली निकलकर कभी आंध्र प्रदेश की सीमा में, कभी महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। और आपने सही कहा कि जब भी किसी राज्य में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ऑपरेशन चलाया जाता है, तो वो पड़ोस के राज्य में चले जाते हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चले गए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र में इस तरह की सूचना नहीं आई कि कोई बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों को लेकर हुआ है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की सीमा में गढ़चिरौली में 12 नक्सलियों का मारा जाना, यानी कि ये माना जाए कि वो छत्तीसगढ़ से निकलकर या बाकी दूसरे राज्यों से निकलकर अब महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक तरह से माना जा रहा था कि ना के बराबर नक्सलियों की घटनाएं हैं। जी बिल्कुल, नक्सलियों का सफाया महाराष्ट्र से लगभग हो गया था। गढ़चिरौली जो कि नक्सलियों के नाम से बदनाम था, वहां भी नक्सलियों की संख्या बहुत घट गई है। 1990 में C60 फोर्स की जो है स्थापना की गई थी। ये ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जंगल में अलग अलग टेरेन में नक्सलियों को तलाशें और उन्हें गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार नहीं होते हैं, मुठभेड़ होती है तो उनसे भी निपटने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो महाराष्ट्र में नक्सलियों का प्रभाव बहुत कम हो गया था, लेकिन नक्सली जुरिस्डिक्शन के खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि एक राज्य से अगर वो भागकर दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो वहां पर दूसरे राज्य की पुलिस का जुरिस्डिक्शन आ जाता है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुश्किल हो जाती है। और इसी वजह से ये बॉर्डर इलाकों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। जो नक्सली महाराष्ट्र में एक्टिव होते हैं, जब उन पर कार्रवाई होती है तो ये भागकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। और यही बात छत्तीसगढ़ के साथ भी सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, जितने भी जंगल हैं जहां पे नक्सली छुपे होते हैं, जब वहां पर कार्रवाई होती है तो ये भागकर महाराष्ट्र आने के लिए देखते हैं। तो इस बात को C60 फोर्स बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आज 12 बजे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन 1:30 बजे ये मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद अब तक ये मुठभेड़ चली है तकरीबन 7 घंटे
और तब जाकर 12 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है, जिसकी बहुत बहुत सराहना शुक्रिया सरकार करेंगे भी कर विकास रही है। आपका। तो कुल मिलाकर ये घटना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर